साल वो वाला जिसमें आप टोटल डिटरमिन्ड है, मीनिंग देयर बाय कि आप उसके अंदर ये जो बला आपके पास है, बेटा इसको ज़रा साफ करो, जो बला है मोबाइल, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जिसका हम बड़ा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसको आप मिनिमाइज कर दें, अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत को मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है। तो आप, मैं कहता हूँ दिन में एक कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहा है, मतलब आप मैरिड हैं या आप बच्चेदार हैं, खानादारी करनी होती है, बहुत सारा कुछ करना होता है, ऐसी सूरत में आप डिटर्मन्ड हो कि अगर 3 घंटे दिन में 4 घंटे मैक्सिमम निकाल लेते हो और उस वक्त और कोई चीज़ ना हो दिमाग के अंदर, ठीक है, तो आप हर पेपर पास कर लोगे, हर पेपर, ठीक है। लेकिन वो जो 4 घंटे निकालने, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कॉन्टिन्यूसली कितना, इट्स टुक 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर। तब जब आप टोटल डिटर्मिन्ड है, तब आपके ये 26 से 27 जो बुक्स हैं ये तब होंगी। मैं वर्चुअल एग्जांपल जो सुना रहा हूँ, मतलब 2014 से 2018 250 पेपर दिए, सारे फेल, 250 पेपर। एक बंदा तो दूसरे चौथे से फेल हो जाए, मैं नहीं पढ़ना भाई। मतलब किसी से पूछो कि भाई क्या करना है, कहता सर जी पेपर देने ना इस बारी, वो बच्चियाँ अक्सर मेरे पास होती, फिर कहता जी पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो सर शादी कर लांगे। अच्छा, दूसरी बात, फिर नहीं तो सर किताबां हाथ से नहीं लाना, किताबां सेट देंगे। भाई किताबों का की कसूर है, किताबों का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप सही से, या तो हम कहते हैं फलां का कसूर है, एकेडमी का कसूर है, टीचर का कसूर है, किसी का, भाई मैं अपने अंदर भी तो फॉल्ट देखूं। भाई यहाँ पे खड़ा है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो उससे अगेन पूछे, बार बार पूछे, नहीं आता तो सिर्फ आप स्किप कर दें कि सर ये बंदा नहीं ठीक। भाई हम कॉलेज एकेडमी पैसे पे करके पढ़ते हैं ना, वो कोई भी एकेडमी हो, वट कोई भी है, हम पढ़ते हैं पे करके, चाहे कख भी देते हैं, लाख नहीं कख देते हैं, बट मेरी जेब से जा रहा है ना, मेरे हस्बैंड की जेब से, मेरे वालिद की जेब से, किसी की जेब से तो जा रहा है, ठीक है। हम वहाँ पे सुम्म बुकमन होके बैठ जाते हैं, वो जो पढ़ाता रहे मेरे उत्तों लंघ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, हम बैठे में, कसूर मेरा है, मैं खुद नहीं चाहता पढ़ूं। भाई एक बंदा सीक्वेंस नहीं बता रहा कि अगर मैं आपको कहूं कि पहले आपने पेट बनाना है, फिर आपने टांगे बनानी है, फिर बाजू लगाने हैं, फिर आप सर लगाना है, तो बंदा ऐसे बनाना है, तो क्यों ना पहले मैं सर से शुरू करके आपको बंदा बनाना सिखा दूं। भाई एक सीक्वेंस तो होगी ना, चीज़ें कैसे पार्ट्स जुड़ने हैं, तो फिर मुझे ये बड़ा इजी भी लगेगा। एक वे है, एक सीक्वेंस है। लॉ इटसेल्फ कहता है कि मुझे इस तरह पढ़ो। मैंने कहा व्हाट इज लॉ, वेयर इज लॉ, ये 2 चीजें, एंड हाउ टू स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस लॉ में पढ़ना है ना, तो एक सेक्शन से आखिरी सेक्शन तक आपको आता है तो आपको कुछ नहीं आता। एक सेक्शन से यहां तक आपने शुरू यहां से किया, यहां तक पढ़ लिया, आपको नहीं आता। मैं अगर 53 शुरू करके साथ में आपको ले जाता हूं 337 पे, तो मैं पागल नहीं हूं। ये नहीं कहता कि इसके बाद 54 पढ़े, मैंने तो नहीं कहा। भाई इसको समझने के लिए पहले 299 भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ये समझ आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको दिए तर्ज दमान रूल भी पढ़ना पड़ेगा, फंड रूल्स। फिर तो इसी वजह से ये मैं कहता हूं कि किताबें इटसेल्फ, एक यहाँ खड़ा है, उसके ने कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है, वो आपको बता रहा है। भाई आपको नहीं समझ आती मेरी बात की, मैं बार बार कहता हूँ भाई मेरे से बार बार पूछो, बार बार पूछो, मैं बताऊंगा। जैसे समझ नहीं आती मैं अगेन समझाऊंगा, लेकिन आगे मत जाएं। पिछला आया नहीं, आगे चले गए तो फिर आपको कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर पास करने के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है। जज नहीं, आप दुनिया जहान का कुछ भी बनना चाहते हो बन जाओगे अगर डिटरमिन्ड हो तो। वो मैंने एग्जांपल पहले सुनाई थी ना, वो एक बच्ची थी मेरे जो है ना शागिर्द थी, वो आई हाफिजाबाद की थी, कहती मैंने सर जो है हूटर वाली गाड़ी पे वापस जाना है। कौन सी? हूटर वाली गाड़ी। और मैं कहा हूटर वाली गाड़ी क्या होती है? उसने कहा 2 तरह की हूटर वाली गाड़ियां हैं। नंबर 1 कौन सी? एम्बुलेंस। और नंबर 2 उसने कहा नंबर 2 है मैं एक CSP ऑफिसर बन के जाऊंगी, मैं नीली बत्ती पे जाऊंगी। वक़्त ने साबित किया नीली बत्ती पे गई वो यहां से,
ये डिटर्मिनेशन है। हम सेकंड ऑप्शन रख के फिर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन एक हो और फिर डिटर्मिनेशन हो, वो जो सेकंड पे रख के फिर रहे हैं उसको आप फर्स्ट पे कन्वर्ट करें, फिर सारा कुछ कर लेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, जो शख्स ठान लेता है वो कर जाता है, और जो 1 2 3 4 के चक्करों में होता है, ऐ ना किता तो ऐ कर लांगा, ऐ ना होया तो ऐ कर लांगा, वो फिर उसी तरह फिरता रहता है, ना वो होता है ना वो होता है ना वो होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो खुदारा ये लॉ तो बड़ा सिलेक्टिव है, बड़ा सिलेक्टिव है, बड़ा इजी है आपको आगे जाना। ठीक है। CSS PMS में चले जाएं, वहां पे तो कुछ भी क्या नहीं आपको गैदर्ड मिलेगा नहीं। आप कहें कि जो एक चीज है, आप ज्योग्राफिया ले लें, ज्योग्राफिया कहां से कहां शुरू होता है, कहां जाकर खत्म होता है, लेकिन वो कहेगा CRPC में से आएगा, तो आपको पता है CRPC में पढ़नी है, तो साथ में मैं हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी पढ़ लूँ, साथ में पुलिस रूल्स भी पढ़ लूँ, मेरा सब्जेक्ट कवर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि ये जर्नल नॉलेज जो है ही जर्नल, जो सारी दुनिया का नॉलेज है, मेरे पास कैसे आ जाएगा? सिलेक्टिव है। लॉ के अंदर आपको ऊपर जाना बहुत आसान है। आप कोशिश करें ना तो इसमें बहुत इजीली हर बंदा सीट ले सकता है। इसमें ADA भी है, इसमें ADPP, DDPP, DDA। ये ना कहें कि मेरी उम्र थोड़ी है, मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है तो मेरे पास नहीं है। भाई 43 ईयर्स तक फीमेल क्या कर सकती हैं? ADPP बन सकती हैं। 43 साल की उम्र तक तो नहीं, 43 है। ठीक है। मेल्स के लिए 40 है, तो कोई बुढ़े नहीं होने चले। साल मैक्सिमम खुद को दे दे, अगर आप बच्चे वाले हैं या आपको बहुत काम है तो 1.5 साल दे दें, कुछ ना करें, इसी के पीछे चढ़ जाएं तो सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ बन जाओगे। अगर नहीं तो बहुत अच्छे वकील बन जाओगे। बड़ा फुकदान है इस प्रोफेशन में अच्छे वकला का। अच्छा वकील नहीं मिलता आपको। अगर किसी को लॉ आता तो उसको इंग्लिश नहीं आती, अगर किसी को इंग्लिश आती उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। कहते हैं इंसान जिंदगी में सारी जिंदगी अल्फाज सीखता है, सारी जिंदगी। परफेक्ट वो होता है कि किस वक्त कौन सा बोलना है, वहां परफेक्शन है। परफेक्शन कहाँ है कि किस लम्हे किस वक्त मैंने कौन सा लफ्ज बोलना है, उस वक्त परफेक्शन है, परफेक्शन आती है। तो लोग, बहुत सारे लोग PhD करके फिर रहे, बड़ा सारा नॉलेज है, बड़ा सारा स्कैटर्ड लेके फिर रहे हैं। भाई एक सम अप कूजे में बंद करना हो तो नहीं आता, तो ये सीखना है। मैं कहता हूं कि आप चीज़ों को डिफरेंट चीज़ें मत करें, लेकिन डिफरेंटली कर लें, बस फिर आप चल जाएंगे। तो लॉ तो इटसेल्फ, मेरे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता भी रहता हूँ। लॉ को किस तरह पढ़ना है मैं यूट्यूब पे बहुत सारा बताता रहता हूँ, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, अभी भी हम बैठे बता रहे हैं। तो जो चीज़ें नहीं भी आती तो भाई मुझसे पूछ लें, मैं कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बूस्टिंग पॉइंट्स, ये बूस्ट हमें करने वाला कोई नहीं था, हमें बताने वाला कोई नहीं था। ये सबसे ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन तब भी आती है जब मेरे साथ कोई तगड़ा आदमी खड़ा होगा, मुझे कहेगा चल पुत्त कर, तो मैं कर लाँगा, चल बिचाड़ ऊपर, गिर गया तेरी ऐसी के, फिर चल, वो चढ़ेगा, चढ़ जाएगा। लेकिन अगर ओहो मेरा पुत्र तेरे चोट लग जाएगी, ना चढ़ी, तो फिर वो नहीं चढ़ेगा, कोई और चढ़ जाएगा, वो बैठा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं।